सुप्रभात। हमारा काम, हमारा स्थान अपने आप बना देता है, या किसी का भी काम उनका स्थान कहीं भी अपने आप बना देता है। ऐसी एक कहानी है रामायण की, और वो कहानी है कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए। आने के बाद उनका राज्य तिलक हो गया, और राज्य तिलक होने के बाद जितने भी अतिथि आए थे लंका से उनके साथ, उनको बहुत सम्मान से उनको अलग अलग पद देकर, दायित्व देकर और उनके स्थान पर विदा कर दिया। किन्हीं को राज्य का राजा बनाना था, किन्हीं को कोई क्षेत्र बांटना था, ऐसे अलग अलग सबको दायित्व दे दिए। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे थे जिनको कोई दायित्व और पद नहीं दिया था, और अभी भी वो अयोध्या में ही थे, और वो थे हनुमान जी, जिनको कोई पद नहीं दिया था। अभी राम जी को भी लगा भाई सबको तो पद बट गए और सब जाने लगे, लेकिन हनुमान जी को तो नहीं बटा और हनुमान जी को कुछ दिया नहीं है। भाई इनको भी तो विदा करना होगा, इनको भी तो जाना होगा, लेकिन मैं कहूँ तो कहूँ कैसे। तो उनको लगा कि मुझे इस सारे संकट को, समस्या से निकालने के लिए काम सीता कर सकती है, क्योंकि वो स्नेहिल भी है, ममतामयी है, और वो इस बात को कर देंगी। तो उन्होंने सीता जी से कहा कि हे सीता, आप हनुमान जी से बात करो कि वो भी उनको कुछ हम पद और मान सम्मान दें, और वो अब अपने स्थान पर चले जाएं, जहां उनको सुनिश्चित करना उस एरिया को दे दें, वो भी चले जाएं। सारे लोग चले गए। तो सीता जी ने उनको कहा कि भाई, हंसी और मजाक में उन्होंने कहा, देखिए वो मेरा पुत्र समान है, मेरा पुत्र है वो ये। और उन्होंने उनको मजाक भी किया, और उन्होंने कहा कि आपके खानदान की ही परंपरा ऐसी होगी कि बिना किसी अपराध के भी अपने पुत्र को घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये मेरे खानदान में ऐसा नहीं चल के आया, इसीलिए मैं तो हनुमान जी को ये नहीं कह सकती हूं कि तुम चले जाओ। अब सीता जी ने तो मना कर दिया कि मैं तो नहीं कह सकती हूं। उनको लगा चलो लक्ष्मण से बात करते हैं। हनुमान जी के साथ लक्ष्मण की और आपस में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, तो लक्ष्मण जो है वो अपने आप आराम से प्रेम से बता देंगे, तो वो जो दायित्व देना है लेके चले जाएंगे। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण, हनुमान जी को कोई जिम्मेदारी दो, उनको दायित्व देते हैं, पद देते हैं, और अब उनको भी विदा करने के लिए उनके स्थान जाइए, अभी काफी समय हो गया उनको। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं हनुमान जी को कैसे कहूं कि तुम चले जाओ? क्यों? मेरे प्राणों की जिसने रक्षा की हो और मैं उसको बोलूं तुम चला जाओ, ये कैसे हो सकता है? जब लंका में थे और मुझे शक्ति का आघात हुआ था और मैं मूर्छित हो गया था, तब आप तो रोने लगे थे, बिलपने लगे थे, क्या इलाज होना चाहिए, ये सारी चिंता करने वाला कौन? मेरे लिए दूर से सुसेन वैद्य को लेकर आना, जड़ी बूटी लेकर आना, मेरी जान को जिसने बचाया, और आप मुझे कहते हो मैं कह दूं तू चला जा भाई, ये मैं कैसे बोलूं? उन्होंने कहा, भाई ये बात तो ठीक है, तुम नहीं बोल सकते। तो उन्होंने फिर भरत को कहा कि भरत, तुम तो सारी चीजों से बड़े ऊपर उठे हुए हो, अब हनुमान जी के बारे में भी कुछ सोचो, उनको भी कुछ दो। वो कुछ कह नहीं रहे कुछ, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए, कुछ देना चाहिए, इसलिए जाओ तुम बात करो, उनको भी कुछ दायित्व देकर भेजें। भरत जी को जब बात हुई तो भरत जी ने कहा कि नहीं भैया, मैं ये नहीं बोल सकता। बोले तुम क्यों नहीं बोल सकते हो? बोले मैंने आपके आने में जो विरह देखा, और मैं तो अपनी चिता लगाए बैठा था, आप अगर नहीं आते तो मैं अपने को तो चिता में भस्म कर चुका होता, मैंने तो संकल्प किया होता। अगर वो निश्चित पल से पहले हनुमान जी मुझे सूचना नहीं देते तो ये भाई भरत तुम्हारे साथ ही नहीं होता। तो जिसने आपके और हमारे दोनों के, क्योंकि आप मेरे प्रेम में प्राण त्याग देते, इसलिए हम दोनों की रक्षा करी है, और मेरी खासकर रक्षा की है, आपके आने की सूचना दी है। मैं ऐसे व्यक्ति को कैसे कह दूं तुम चले जाओ? आखिर में उन्होंने शत्रुघ्न को बुलाया। बोले भाई सुन, हनुमान जी के लिए तुम ही बात करो। तो शत्रुघ्न ने बड़े आराम से कहा कि भैया, सारे रामायण में तो मेरे से कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं किसी को, और अब लास्ट में आप ऐसा कहलवा रहे हो, ये कैसे संभव होगा? जब सारे समय मैंने कुछ किसी के लिए बोला नहीं, और आखिर में आप कैसे कह रहे हैं? तो ये मेरे से संभव नहीं है। राम जी को लगा कि पूरा दरबार सजाकर दरबार के अंदर ही बात की जाए। तो पूरा दरबार बैठा हुआ था, सभी गुरुजन भी बैठे हुए थे, और हनुमान जी भी वहां थे। तो उन्होंने बड़े स्नेह भाव से हनुमान को
संबोधित किया, उनका सबको बात की। उन्होंने कहा देखिए हनुमान जी के कितने उपकार हैं, 2-2, 3-3 उपकार हैं मेरे ऊपर, डबल उपकार हैं इनके ऊपर। मेरे सीता जी को खोजने का काम भी इन्होंने किया, भाई लक्ष्मण की जिंदगी को बचाने का काम भी इन्होंने किया। मुझे जब भी कभी कठिनाई आई, इन्होंने मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर के काम किया है। इसलिए मैं हनुमान जी को चाहता हूं कि हे हनुमान, अब तुम भी कोई एक पद मांगो, और पद मांग करके उस पद को मैं चाहता हूं कि तुम भी एक पद लो, तुम्हारी इच्छा से जो तुम्हें लगता हो वो एक पद मांग लो और मैं आपको दूंगा, और आप भी जिससे अपने स्थान पर उस पद की सुरक्षा करें और वहां पर दायित्व को निर्वहन करें। तो हनुमान जी थे, मनोजबम मारुतुल्य वेगम, जिसके मन के अंदर बहुत अद्भुत कल्पना जिसकी बात बोले, बुद्धिमता वरिष्ठम। उन्होंने कहा लगता है प्रभु मुझसे दूर, अपने से दूर भगाना चाहते हैं, ये कैसे होगा। तो उन्होंने उनको कहा कि बढ़िया भगवान, आप अच्छे न्यायाधीश हैं, मैंने तो सुना था आप बहुत बड़े न्यायाधीश हैं, लेकिन ये कैसा न्याय किया आपने। तो राम जी बोले अरे ये न्याय मतलब क्या न्याय कर दिया। बोले आपने कहा एक पद मांग लो, और अभी अभी आपने सबके सामने बोला कि मैंने तो आपके लिए डबल चीजें आपके उस पर की हैं, दोहरे उपकार हैं आपके ऊपर, और एक उपकार से आप एक पद मांग रहे हो, ये क्या मतलब बनता है। बोले तुम क्या चाहते हो। बोले कम से कम 2 पद तो दो। तो राम जी को लगा शायद कहीं लालच आ गया मन में, इसको पद की भावना आ गई। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो 2 पद मांग लो। हनुमान जी वहां से खड़े हुए और उठ करके राम जी के पास आए और दोनों पैरों के पास बैठ गए। बोले ये दोनों पद की सेवा मुझे दे दो। ये कहने के बाद हनुमान जी ने अपना स्थान वहां पर बना लिया। फिर राम जी ने उनको कहा, तब राम ने कहा कि सेवक ऐसा होना चाहिए। हनुमान जी ने पूरी जब से राम जी के साथ जुड़े तब तक जितने भी काम किए, कभी अपने बारे में उन्होंने कहा नहीं ये मुझे इतना दे दो। केवल किया और केवल किया और केवल किया। केवल कभी कोई डिमांड हनुमान जी ने राम जी से की नहीं, न राम जी से की न किसी और से की, केवल अपना काम किया। और इसीलिए पूरे दरबार में, पूरे राम दरबार के अंदर अगर एक व्यक्ति ऐसा है जो राम के परिवार में जन्मा नहीं, लेकिन बिना उसके राम दरबार पूरा नहीं होता, वो हनुमान जी ही होते हैं। इसी को सेवक ऐसा जो ऐसी सेवकाई करे, ऐसा एक सेवक मतलब सर्विस, जो हम सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, वो सर्विस ही है। ये सेवा ऐसी, जब सेवा ऐसी होती है तो उसका स्थान श्री राम के चरणों में मिलता है। और इतना ही नहीं होता, राम से भी पहले हनुमान जी का स्मरण किया जाता है। हनुमान जी का स्मरण किया जाता है। तो काम कैसा करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार निस्वार्थ भावना से काम करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति ऐसे काम करने लगता है तो अपने आप ही उसकी कीर्ति और उसका स्थान बन जाता है, और उसके स्थान से उसको दूर कोई भगा नहीं सकता, उससे कोई छुड़ा नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।